तो नहीं जानते होंगे क्या कॉलेजेस हैं। तो सवाल में कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वैदिक कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, जैसे कि बागना कॉलेज होता है। उसमें से टॉप कॉलेज है स्वान महाविद्यालय और बायो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो लोग इस सर्वे के फैकल्टी होते हैं, साथ साथ लोग इस सर्वे का फुल टाइम ऑन स्वान बोलना मेरा तो पास नहीं है, बहुत सुंदर समझते हैं आप तरह का हमारा है। So we are very fortunate that Prabhu is between us और decades के experience Prabhu आपसे share करेंगे। We are thankful to Prabhu। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, करुण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखनित्यांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्तिसे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सब इस भक्ति वृद्धि कैंप में हमारे इस्कॉन भारतवर्ष के जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी का सानिध्य लाभ कर रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका भक्ति में वृद्धि हुआ है कि नहीं? इतने वरिष्ठ भक्तों का दर्शन से ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। और किम पुनः तत्सानिध्यम, और उनसे श्रवण करना, उनकी सेवा का मौका मिलना, एक साथ बैठ के प्रसाद पाना, ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ये जोग आता है। तो आप में से कितने भक्त यहाँ पे बैठे हैं जो प्रभुपाद जी का भागवत एक बार पढ़े हैं? हाथ उठाइए। एक बार भी प्रभुपाद जी का भागवत पढ़े हैं? अच्छा, तो आपके मन में या प्रभुपाद जी का कोई भी ग्रंथ पढ़े हैं? हाथ उठाइए। प्रभुपाद जी का कोई भी ग्रंथ पढ़े? लगभग सभी लोग हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमें जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए और ग्रंथ के प्रति हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे भागवत के प्रति हमारा कैसा रुचि बढ़े, या हम कैसे एक प्रार्थनामय भाव अपने अंदर प्रस्तुत कर पाएंगे। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल, ये एक ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, आप सब जानते होंगे। तो उसमें चैप्टर 9 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बहुत गंभीर होता है, जिसको इसी जीवन में भगवान को पाना है, वो एक मुहूर्त भी अपना समय को व्यर्थ नहीं गवाता है। तो किस तरह से हम इस स्थिति में जा सकते हैं
जब हम निष्ठापूर्वक जप करेंगे और श्रीमद् भागवतम का हम स्वाध्याय करेंगे या श्रवण करेंगे। भागवत का सेवन और नाम जप, ये दो माध्यम है जब हम इसी जीवन में भगवान को पा सकते हैं। आप में से कितने वक्त यहाँ पे हैं जो इसी जीवन में भगवान को पाना चाहते हैं, इसी जीवन में? तो इसका हम आज सुनेंगे कि हम उसमें उसके लिए हमें कैसा प्रस्तुत होना चाहिए। अगर हमारी इच्छा है, जेन्युइनली हमारा डिजायर है कि हम भगवान को इसी जीवन में पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें भागवत पढ़ना है, तो भागवत में कितने स्कंद है आपको पता है? 12 स्कंद। कितने श्लोक है? 18,000। और कितने अध्याय हैं? 353। और कुछ 335 अध्याय है श्रीमद् भागवत में। भागवत में प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, भागवत के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, भागवत के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, भागवत में चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, भागवत के 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, भागवत में छठे स्कंद में 19 अध्याय है, भागवत में 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, भागवत में 8वें और 9वें स्कंद में 24 अध्याय, भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, भागवत में 11वें स्कंद में 31 अध्याय है और भागवत के 12 स्कंद में 13 अध्याय। इस तरह से लगभग श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कोई भी ग्रंथ लेते हैं तो शुरुआत में हम जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं। आप बनाते हैं कि नहीं? हर नए साल में हम रिजोल्यूशन बनाते हैं और 2 हफ्ते के अंदर वो रिजोल्यूशन चला जाता है। फिर आता है बर्थडे रिजोल्यूशन। हर जन्मदिन में हम कुछ बनाते हैं, इस बार मैं जल्दी उठूंगा, इस बार हम अच्छे से एकदम प्रस्तुत हो जाएंगे, अब चैंटिंग अच्छा से करेंगे या कुछ नया नया। वो भी लगभग 1-2 महीने के बाद वो भी नहीं टिक पाता है। लेकिन जो भक्त बनते हैं उनको हर एकादशी में रिजोल्यूशन बनाना चाहिए, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्म समीक्षा कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन। अगर कोई भक्त एकादशी के दिन अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, जीवन में वो कभी भी गंभीर नहीं भक्त बन सकता है। ऐसे तो रोज करना चाहिए, हर रोज। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में वैष्णव के 26 लक्षण बताए गए हैं, 26 गुण बताए गए। भागवत में भी है और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 22 सनातन शिक्षा में वो भी वर्णन किया गया। और जो गंभीर साधक है उसको अपने बेड के ऊपर लिख के रखना चाहिए। हमारे इसलिए सुबक स्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य, वो कहते हैं हर सोने से पहले हमको वो देखना चाहिए कि वास्तव में मैं ये सब में कितना, मतलब कौन सी स्थिति में अभी मैं हूं। तो भागवत कोई भी ग्रंथ हम लेते हैं, जैसे हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आप भगवत गीता प्रभुपाद जी का सब लोग पढ़े हैं, सब लोग के पास भगवत गीता है? अच्छा, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, पकड़ते हैं, तो आपके मन में क्या भावना आता है? पढ़ने के लिए जब ग्रंथ पकड़ते हैं, किसी माइक है तो माइक दे दीजिए, कोई बोलना चाहे तो। ग्रंथ अगर पकड़ते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो क्या थॉट्स आता है मन में पढ़ने से पहले? कोई बताना चाहे? लास्ट में एक प्रभु जी हैंड रेज कर रहे हैं, पूरा लास्ट में। हरे कृष्णा। लोगों में जब अपना पढ़ाई मतलब कॉन्स्टेंस नहीं होता है। नहीं, मेरा प्रश्न है जब हम भगवत गीता पकड़ते हैं, पकड़ने से हमारे मन में क्या ख्याल आता है? कोई से तो नेगेटिव उसमें से कैसे मैं भगवत गीता से कैसे अपने ज्ञान की चीज जो मुझे मेरे दैनिक जीवन में हेल्प करेगी, मुझे मेरे पढ़ाई में हेल्प करेगा, अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर प्रभु। और कोई कहना चाहेगा? भगवत गीता हम पकड़ते हैं तो क्या थॉट्स आना चाहिए, क्या थॉट्स आता है अपने मन में? जब पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कृष्ण से कुछ नया सीखने को मिलेगा, कौन सा टॉपिक में। बहुत सुंदर भाव प्रभु कि भगवान कृष्ण हमें कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान हमें कह रहे हैं। तो जब हम ये भाव रख के ग्रंथ को पकड़ेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बहुत बहुत जल्दी बहुत गंभीर
हो जाएंगे पढ़ते वक्त। तो जैसे हम हर सुबह मंगला आरती गाते हैं ना, क्या गाते हैं मंगला आरती में हम लोग? संसार का बाण। उसको क्या कहा जाता है? गुरुवाष्टकम। गुरुवाष्टकम का छठा पद क्या है? निकुंज जीवनो रतिकेली सिद्धे या जुक्तिर अपेक्षणीय। जुक्तिर अपेक्षणीय, तो युक्ति मतलब ये जो आज का ये जो क्लास है, तो ये यहाँ पे जुक्ति बताया जाएगा। युक्ति बताने से, युक्ति को अगर हम ठीक से सुन लेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि अगर हम कथा अगर गंभीरता पूर्वक सुनते हैं, तो जब हमारा मन चंचल होता है तो ये युक्तियां हमें उस वक्त सहायता करता है। इसीलिए हमें गंभीरता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जब हमें विषय या विकार हमें ग्रस्त होता है, तब ये युक्तियां तब काम देता है कि कथा में कहा गया था कि ऐसा करने से मन स्थिर हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी ग्रंथ अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो श्री भगवान हमें कह रहे हैं, तो हम भी भगवान, और प्रभुपाद जी ने और भगवान ने कई बार भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, हे मित्र, मैं ये गुह्य ज्ञान तुमको इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और सखा हो। और भगवत गीता वही व्यक्ति हृदय में धारण कर सकता है जो भगवान का भक्त हो और भगवान का सखा हो। तो ठीक उसी तरह से जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान और भगवान के भक्त अर्जुन के बीच ये वार्तालाप है, ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच संवाद है। और सुखदेव गोस्वामी को देखिए, दोनों गुरु शिष्य को ब्रह्मरात्र और विष्णुरात कहा जाता है। तो आइए हम सुनते हैं कि हमारा किस तरह से भागवत में या कोई भी ग्रंथ में रुचि हो। जैसे हम भागवत अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने से हम उस भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भागवतों का सेवा करना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे, जो प्राचीन गुरुकुल की जो परिपाटी है, वहाँ गुरु जो है हर एक शिष्य का पहले टेस्ट लेता था और हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट एग्जाम होता था और सबका सब्जेक्ट मैटर भी अलग रहता है। जैसे आप देखिए, 5 पांडव है और 5 पांडव एक ही गुरुकुल में एडमिशन लिए, लेकिन सबका सब्जेक्ट मैटर अलग है। अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या शिक्षा की, और भीमसेन जो है वो गदा विद्या शिक्षा की, दुर्योधन, सबका अलग अलग है और सबका एग्जाम पेपर भी अलग होता है। एक तरह से आध्यात्मिक जीवन में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, मनोभाव क्या है। वेद में एक विषय है जिसका नाम है निरुक्त। इसको आप ऐसे समझिए, एक वैदिक डिक्शनरी है वो, उसमें एक प्रसंग है जहां पे एक ब्राह्मण और विद्या देवी के बीच में वार्तालाप वर्णन किया गया है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक ब्राह्मण और विद्या देवी के बीच वार्तालाप हो रहा है। तो विद्या देवी उस ब्राह्मण को कह रहे हैं, विद्या वही ब्राह्मणम आ जगाम। क्या कह रहे हैं? विद्या वही ब्राह्मणम आ जगाम गोपाय माम सेवाधिस्ते अस्ति। कह रहे हैं ये विद्या जो है वो ब्राह्मणों का संपत्ति है और इसको क्या करना है? गोपनीय रखना है। क्यों रखना है? वो कह रहे हैं असूय काय यंजरेय अपयताम नौमाम ब्रूयायः वीर्यवती यथास्याम। जो भी विद्या होता है, कोई भी ग्रंथ होता है, तो ग्रंथकार के मन में ये भय रहता है कि इसको कोई अयोग्य व्यक्ति के हाथ ना लग जाए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के हाथ लग गया तो उसका वो क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा।
ठीक उस तरह से विद्या देवी कह रहे हैं कि जो लोग बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं या जो बहुत क्रूकेड होते हैं, उनके हाथ में इस विद्या को कभी नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमें जब भी मंत्र दिया जाता है तो उस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। मंत्र को ऐसे खुलेआम नहीं कहना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र दिया जाता है ना, तब गुरु कहते हैं इसको गोपनीय रखना चाहिए। कुछ मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, तब वो काम करता है। तो शास्त्र हमसे आशा रखते हैं कि हम उसके जो है अधिकारी बने। जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, भागवतम में साधु का लक्षण क्या कहा गया है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधु जो होता है वो सहनशील होता है। तितिक्षवः कारुणिक, उसके हृदय में दूसरे के प्रति दया होता है। तो ये साधु की परिभाषा बताया गया है। तो भागवत पढ़ने के बाद अगर ये सब लक्षण नहीं आए, और हम ग्रंथ किस लिए पढ़ रहे हैं? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। भाई हम ये बात जो है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये क्लास में जाके बोलूंगा तो सब लोग बोलेंगे प्रभु जी बहुत विद्वान है। दूसरों को नीचा, हम जैसा आज तक कोई वक्ता नहीं बना है। तो ये वास्तव में हम ग्रंथ के प्रकृत अधिकारी नहीं हैं। तो आजकल जैसे हम देखते हैं हर चीज का हम कमोडिफाई कर रहे हैं। जैसे हम जल ले लीजिए एक उदाहरण तरफ, जल जो है वो सरोवर में था, नदी में था, तो उसको लाके प्यूरिफाई करके हम बोतल में रख के बेच रहे हैं। तो हर चीज को हम कमोडिफाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो चीज कभी भी कमोडिफाई नहीं किया जा सकता। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या रहता है, भय क्या रहता है, क्योंकि इसका कभी मिसयूज ना हो पाए। तो शास्त्र जो है, शास्त्र प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र इज ओनली मेंट फॉर क्वालिफाइड पीपल। अब देखिए, आप जिस दिन रजोगुण में आप है, तमोगुण में है, तमोगुण में होने से क्या होगा? जब करते वक्त नींद आए। रजोगुण में होगा आप बैठ के जप नहीं कर पाएंगे, आपका मन एकदम चंचल हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक जो आध्यात्मिक कार्य है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। जैसे अगर हम अच्छा सा जप करना चाहते हैं तो आज के दिन भर का कार्य जो जो हम किए हैं वो कल का मॉर्निंग का चैंटिंग है। ऐसा नहीं कि जपमाला पकड़ लेंगे तो एकदम प्रसिद्ध योगी बन जाएंगे तो शुरू होगा, नहीं। दिन भर जो किए हैं नेक्स्ट डे जप वही है। अभी देखिए आप सबका जप कैसा हो रहा है, सभी भक्तों के साथ चैंटिंग करें। और जब हम बेस में जप करते हैं या घर में जप करते हैं तो जप कैसा होता है? एकदम बिल्कुल इच्छा नहीं होता है भाई, एकदम बोझ के जैसा लगता है। भक्तों के साथ जप करते हैं तो एकदम आनंद से, कब पता नहीं मंदिर में कैसे 7 बजे से पहले जप खत्म हो जाता है। लेकिन वही जप चैंटिंग जो है घर में एकदम बोझ के जैसा लगता है। तो ठीक उसी तरह से शास्त्र जो है हमें, जब हम एक अधिकारी व्यक्ति बन जाते हैं शास्त्र पढ़ के, तो शास्त्र का एक कृपा होता है हमारे प्रति। तो कोई पूछ सकता है भाई इतना झंझट में कौन पढ़े, इसको नहीं पढ़ने से नहीं हुआ क्यों प्रभु? भाई इतना योग्यता, ये सब रेगुलेशंस रूल्स, इस्कॉन वाले इतना आप लोग क्यों मतलब खिचखिच कर रहे हैं? अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आजकल देखो कोई भी स्टूडेंट्स में, अभी हमारे मंदिर में मैं था तो 4 बजे भगवान का दर्शन के लिए गया तो एक लड़का और एक लड़की प्रभुपाद जी के पास, राधा कृष्ण का जो हमारा इस्कॉन का फोटो रहता है वही फोटो है। तो वो लड़का उस लड़की को पूछ रहा है कि लड़का कौन है। मैंने सोचा कि भाई ये तो अमेरिका से नहीं आया है, देख रहा है भगवान है। और तो आजकल लोग, कितने लोग नहीं पढ़ रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे। तो आप सब अभी देख रहे हैं कैसे कैसे हालात भारतवर्ष में हो रहा है, कैसे लोग कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। कोई कह सकता है कोई जरूरी नहीं है शास्त्र पढ़ना, कितने लोग हैं जो शास्त्र नहीं पढ़े। और जब हम भक्त बन जाते हैं, कितने भक्त हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी को रोज 5 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। मैं जब ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का, मैं तो हिल गया। कोई भी मंदिर, कितने भक्त हैं जो रोज प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। रोज प्रभुपाद जी का एक कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं। बड़े भाग्यशाली है आप लोग। क्योंकि
हमें ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमारे एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है श्रील जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें भगवान को जानने के लिए, और आप सब हम भगवान को पाना चाहते हैं ना, इसी जीवन में पाना चाहते हैं, तो भगवान को पाने के लिए, भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमें हर रोज जो है ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, हर रोज। तो मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, जीव गोस्वामी का ये शब्द है, तस्मात् वेद एवस्मताम् सर्वतीत सर्वाश्रय सर्वचिन्त्य आश्रय स्वभावः वस्तु विविधसताम् प्रमाणम। जीव गोस्वामी कहते हैं कि तस्मात्, इसीलिए अगर हमें इसी जीवन में भगवान को जानना है, ये मतलब तस्मात् मतलब निष्कर्ष दे रहे, इसीलिए क्या करना चाहिए? वेद ये कहता है कि हमें जो है सर्वतीत, जो भगवान बहुत प्राचीन है और सर्व आश्रय, सभी जीवों के एकमात्र आश्रय है, और उनकी अनंत जो है वो बहुत करुणामय प्रभु है, उन्हीं प्रभु को जानने के लिए हमें जो है शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। ये तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते। तो आप में किसी को अगर पता होगा तो आप बताए, प्रमाण कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का प्रमाण होता है। क्या क्या होता है? परोक्ष तो नहीं है, प्रत्यक्ष है, शब्द, अनुमान। ठीक है, तो देखिए जैसे हम कहते हैं, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब में एक गुण कॉमन है। वो क्या है? क्यों हम यहाँ बैठे हैं? जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम सबके अंदर एक गुण जो है कॉमन है। वो क्या है? हाँ, उसका और थोड़ा प्यूरिफाई करके बताइए। कब व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति कब भक्त बनता है? उसके पास क्या गुण होना चाहिए? क्या? हाँ, और कोई उत्तर? श्रद्धा। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये कहते हैं कि जिसका श्रद्धा होता है वो जो है भक्त बनता है, भगवान को पा जाता है। अच्छा, श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? कोई बता सकते? क्या व्याख्या है श्रद्धा शब्द? मतलब किसको श्रद्धा कहें? हाँ, किसके ऊपर विश्वास? साधु शास्त्र, साधु शास्त्र। लेकिन जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्रद्धा शब्द का अर्थ है शास्त्रार्थ विश्वास एवं श्रद्धा। इसको लिखना चाहिए कि श्रद्धा क्या है। जीव गोस्वामी बताते हैं शास्त्रार्थ, बोलिए सब, विश्वास एवं श्रद्धा, शास्त्रार्थ विश्वास एवं श्रद्धा। तो इस तरह से जो प्राचीन गुरुकुल में जो है, जो विद्यार्थी होते हैं उनको बार बार रटाया जाता है, तब याद रह जाता है। उस समय मोबाइल नहीं था या फिर लैपटॉप नहीं था, तो अंत में हम बताएंगे किस तरह से हम जब सुनते हैं या सुनते सुनते ही किस तरह से हम याद कर सकते हैं भागवत के श्लोकों को या भगवत गीता के श्लोकों को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फेथ डज नॉट मीन ब्लाइंड फेथ। हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को पा जाते हैं, इसीलिए शास्त्र के ऊपर विश्वास करके हम सब यहाँ इस्कॉन में हैं। तो हम देखते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ मंदिर में आए हैं, लेकिन आप में से अभी कितने, लगभग 80 भक्त यहाँ पे हैं भक्ति वृद्धि कैंप में। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ भक्त आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भक्त मतलब संघर्ष करते रहते हैं, और कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर वापस चले जाते हैं बैक होम। तो ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? कभी कभी लोग सोचते हैं ना, ईर्ष्या हो जाता है मन में, जब प्रकृत ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति के हृदय में, या साधु संग ठीक से नहीं कर पाता है, वो सोचता है हम लोग एक साथ इकट्ठे ज्वाइन किए मंदिर में, इकट्ठे हमारा दीक्षा हुआ, इकट्ठे सब सेवा किए, लेकिन भाई वो देखो आज व्यासासन पे बैठ रहा है और मैं वही रगड़ रहा हूँ।
तो जेलसी होता है। क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है आप में से? बोलिए, ऐसा क्यों होता है? कहीं पे भी देखिए, स्कूल में भी आप अपना ले लीजिए, स्कूल और कॉलेज में हम देखते हैं टीचर सबके लिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, या जो फर्स्ट होता है उसके लिए कुछ अलग पढ़ाता है? नहीं, वही पढ़ाता है। तो एक बच्चा फर्स्ट होता है, एक बच्चा फेल क्यों होता है? बोलिए, उसका क्या कारण? सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, और कुछ उत्तर जी? परिश्रम करता है। और वो जो फर्स्ट होता है, जो सफल होता है, वो रहस्य को पकड़ लेता है। गुरु जो देना चाहता है उसको पकड़ लेता है। अच्छा से जब हम क्लास में अगर अच्छे से नहीं सुनेंगे, जब हम भागवत पढ़ेंगे और नींद लगेगा, तब क्या करेंगे? वो ग्रंथ को बंद करके सो जाएंगे। लेकिन जब हम ईमानदारी पूर्वक बैठकर सुनते हैं, तब उस समय हर रोज ऐसा नहीं होगा। हर रोज एक्सीडेंट होता है क्या? एक्सीडेंट एक दिन होता है। और इस जो सावधानी पूर्वक सुनता है वो बच जाता है उसी दिन। काम भी का रोज नहीं सताता, कभी कभी आता है। तो जब हम अच्छे से निष्ठापूर्वक श्रवण करेंगे, ये युक्तियां हमें बचा लेंगे। सत्संग कथा जो है, हमें उस समय, जैसे हम योद्धा क्या करता है, युद्ध से पहले अपने अस्त्र को सजा लेता है। कब किसके, हर समय जो है वो अपना जो विशेष अस्त्र नहीं छोड़ता है, वो विशेष समय में विशेष अस्त्र को छोड़ता है। तो इसके लिए हमें जो है आध्यात्मिक जीवन में हमें भी उस तरह से सजाग रहना चाहिए कि जब हमें कौन से समय में कौन सा अस्त्र को प्रयोग करना चाहिए। और हमें कोई कुछ भी प्रशंसा करे, लेकिन हम जानते हैं हम कैसे हैं। और हमारा मन कभी कभी होता है ना, हमें किसी को डायबिटीज हुआ है, वो रसगुल्ला दिखता है तो वो एकदम वो याद करता है मुझे डायबिटीज हुआ है, लेकिन वो उसका सुगंध है, उसको देखे और लोग खाते जा रहे, तो वो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए, वो जगह खा ले। ठीक उसी तरह से साधक के जीवन में ऐसे कई तरह के प्रलोभन आएंगे। कभी लोग आपको कहेंगे, अभी तो आप भक्ति वृद्धि कैंप में तो आप सबको अच्छा लग रहा है, थोड़ा रास्ते के ऊपर जाएंगे, रे भाई ये उम्र है तिलक लगाने का, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? लोग पूछेंगे कि नहीं? तो हम एक आपको सुनाते हैं। प्रभुपाद जी के साथ एक उनके शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी एरोप्लेन में थे, यात्रा कर रहे थे एक देश से दूसरे जगह। तो एयर होस्टेस आके प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी डू यू नीड एनीथिंग? तो प्रभुपाद जी ने कहा नो। तो वो जब चला गया, वो लड़की जब चली गई, तो प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को पूछा, वो सुंदर नहीं है? तो वो तो एकदम आश्चर्य हो गया। प्रभुपाद जी, गुरु ही पूछ रहा है, दूसरा कोई पूछता तो कुछ बोलते, अभी गुरु जी पूछ रहे तो क्या उत्तर देंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए उत्तर कैसा है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कोई भी चीज को भगवत संबंधी बना देते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस सृष्टिकर्ता का एक कण इतना सुंदर है, सोचिए वो कितना सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। तो अभी तो इसको देखकर हम ललचा रहे हैं, तो भगवान को जब देखेंगे तो क्या हमारा हालत होगा। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा लोभ दिया जा रहा है, इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए, इसलिए हमें भागवत को पढ़ना चाहिए। आप सब भगवान को पाना चाहते हैं ना, तो भागवत को पढ़िए। भागवत अगर ईमानदारी से कोई पढ़ता है, भागवत ईमानदारी से सुनता है, तो भगवान एक ट्रेलर की तरह चलता है। देखिए हमारा मन क्या हो रहा है, अभी भगवान को पकड़ पा रहे हैं? कितना हम लोग सुनते हैं, कितना जप और रिट्रीट में बैठते हैं, वही हरे कृष्ण कहते हैं कब तो लोग सोचते हैं भाई मन पहले अच्छा था, जब हाथ घुसता है इसके अंदर तो अब कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। पहले तो अच्छा ठीक था मन। जब मंगला आरती से पहले एक बार हमारे महाराज श्री से पूछा किसी ने कि महाराज श्री ये जो 10 नाम अपराध बोला जाता है, करने के लिए बोला जाता है या नहीं करने के लिए बोला जाता है? तो वही तो काम करते हैं, वो एकदम मांसा कल्प तरुविश्च कहने के बाद ही वो शुरू होता है। तो इसीलिए हम क्या है, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज ओनली मेंट फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट सीरियस, इफ यू डोंट गेट टेस्ट इन डिवोशनल लाइफ, देन you will be really you are very miserable.
हम भक्त बन के अगर आध्यात्मिक जीवन से हमें कुछ रस नहीं मिलेगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। कितना दिन दिखावा करोगे, कितना दिन दिखावा करेंगे। एक अगर हमें टेस्ट नहीं मिलेगा आध्यात्मिक, कोई रस नहीं मिलेगा, सेवा में रस नहीं है, कथा में रस नहीं है। तो हम एक बार श्री सुबक महाराज जी के साथ मायापुर में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक वरिष्ठ भक्त ने आके कहा कि महाराज আমি এখানে থাকতে চাই না, आई डोंट वांट टू स्टे हियर इन टेम्पल। बहुत सीनियर डिवोटी है। महाराज ने कहा व्हाई? बिकॉज आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ टेस्ट हियर इन डिवोशनल लाइफ। কিছুই ভালো লাগে না, আমি বাড়িতে ফিরে যেতে চাই, घर जाना चाहता हूँ। महाराज ने कहा प्रसाद की रकम है, इस्कॉन में प्रसाद कैसा है? तो वो भक्त कहते हैं कि महाराज जी हमें तो पता नहीं वैकुंठ में क्या होता है, लेकिन हमें लगता है कि मायापुर में जैसा प्रसाद मिलता है वो वैकुंठ में वैसा प्रसाद नहीं मिलेगा। महाराज ने दिस इज इस्कॉन। कोई भी एक टेस्ट को पकड़ के यहाँ रहना है। प्रसाद को इतना सस्ता मत समझिए। हम क्या गाते हैं प्रसाद पाते वक्त? बोलिए बोलिए। हाँ वही, स्वल्प पुण्य बताम राजम विश्वास नैव जाए। स्वल्प पुण्यम, स्वल्प पुण्यम का क्या अर्थ होता है? छोटा सा छोटा भाग्य जिसका होता है, विश्वास नैव जायते। किस पे विश्वास नहीं होता है? महाप्रसाद में उसका विश्वास नहीं होता है। अगर कोई ईमानदारी पूर्वक सिर्फ प्रसाद पाएगा ना, वो भगवान को पा जाएगा इसी जीवन। सिर्फ प्रसाद पाना है, सिर्फ प्रसाद पाना है। कितने भक्त हुए हैं भक्त चरित्र में, अनगिनत भक्त हुए जो प्रसाद निष्ठा है। एक बार जगत गुरु रामानुचार्य भगवान मेलकोटे में तिरुनारायण में दर्शन के लिए गए, और जैसे आचार्य चरण गए तो उनके ही शिष्य थे सब पुजारी, तो गुरु महाराज जी को भगवान का कुछ प्रसाद दे दिया। तो प्रसाद को प्राप्त करके प्रसाद का स्तुति करते करते आप जब मेलकोटे जाएंगे तो वहां पे प्रहलाद महाराज का एक सरोवर है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज नित्य स्नान करके भगवान योग नृसिंह को अर्चन करते। नृसिंह देव का एक मंदिर है ऊपर, उनको अर्चन किया करते। तो रामानुचार्य भगवान वहां बैठे और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य जितने भी हैं उनका जो है श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में 26 अध्याय में एक श्लोक है कि अति परिचयात अवज्ञा। हमारे कहावत है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है तब उसके प्रति हमारा गौरव नहीं रहता। गुरु के प्रति, श्री विग्रह के प्रति, हरि नाम के प्रति, भागवत के प्रति हमारा महत्व बुद्धि नहीं रह पाता। तो जैसे हम रोज प्रसाद पाते हैं तो भाई प्रभु जी थोड़ा पनीर ज्यादा दीजिए, तो पनीर भी प्रसाद है और डालमा भी प्रसाद है। हम डालमा अच्छा नहीं लगता है, पकौड़ा अच्छा लगता है। तो हम अभी क्या कौन सी स्थिति में आ गए? प्रसाद स्थिति से हटकर हम पदार्थ स्थिति में आ गए। जैसे हम पहले चर्चा करते, आजकल हम सब कुछ कमोडिफाई कर रहे हैं। तो रामानुचार्य ने क्या कहा, प्रसाद का कुछ कण अपने मुख पर लिए और कुछ कण जो है उस सरोवर में डाल दिया। तो तुरंत क्या हुआ, जो मछलियां सरोवर में थी वो प्रसाद का कण जैसे ही उनके मुख में गया तो सीधे उनके सामने सब लोग विष्णु परिकर होके सब ऊपर जा रहे। और रामानुचार्य मतलब लक्ष्मण ही है, आचार्य मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण जी रामानुचार्य बन के आए और उनके सामने ही 4-5 मछली जो है वे वैकुंठ परिकर बन के चतुर्धा मूर्ति नारायण का स्वरूप प्राप्त करके जा रहे। और ये लोग जितने शिष्य पीछे बैठे, रोज हम प्रसाद खा रहे, आज तक सपने में भी एक बार भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो क्या क्या गंदे चीज आ रहा है मन में, रोज प्रसाद पा रहे। क्यों? स्वल्प पुण्यवताम राजम विश्वास नहीं बजाए। ये जो कैंप हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि हमारा जो चेतना है उस हम इस्कॉन जो है उसका, इस्कॉन का फुल फॉर्म बताइए हिंदी में। कृष्ण भावनामृत संघ। हम अपने भावनाओं को ऊंचा करने के लिए भक्तों का संग में रहते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान को हमारे पास है ये अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए गुरु ने हमको कृपा करके, प्रभुपाद जी ने कृपा करके ये संघ में आश्रय प्रदान किया, और इस संघ में रहकर ही इसी जीवन में बहुत आसानी से हम भगवान को पा सकते हैं। और उसका एक माध्यम है ग्रंथ स्वाध्याय, जो आज हम चर्चा का विषय है। तो
श्रद्धा जो है, श्रद्धा के इति लब्धे न श्रद्धा तारतम्य न श्रद्धावतम तारतम्यम। जीव गोस्वामी बताते हैं कि जिसका जैसा श्रद्धा है उसी हिसाब से वो व्यक्ति क्या करता है, फल पाता है। कोई हम देखते हैं कोई आगे बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? उसका हरि नाम के प्रति उतना महत्व है, भागवत को उतनी निष्ठापूर्वक वो स्वाध्याय करता है, भगवान का जब सेवा करता है उतनी निष्ठा से वो सेवा करता है। हम आपको एक उदाहरण दें। एक बार हमारे इस्कॉन चौपाटी में एक नवयुवक जो है वो ब्रह्मचारी बनने के लिए आए, और उन्होंने जब श्रील राधानाथ परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी के चरणों का आश्रय करने के लिए सोचा, तो महाराज जी ने उनको पूछा कि आप क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? जैसे सैफरन कपड़ा लेते हैं, क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? महाराज यहाँ पे बहुत आनंद है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में जो है गृहस्थ आश्रम में बहुत जल्दी व्यक्ति भगवान को पा सकता है, लेकिन वो इतना रिस्कफुल है कलयुग में, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन जो है बहुत आनंदमय जीवन है। एक बार श्रीपाद गौरांग प्रभु जो अभी आपने दर्शन किया, उनका श्रवण किया, तो उनको एक स्टूडेंट आपके जैसा युवक पूछा कि प्रभु जी ये ब्रह्मचारी लाइफ में क्या है? हर रोज एक ही कपड़ा पहनना है, हर रोज वही संसार दावाना, हर रोज वही 9 बजे वही प्रसाद, क्या है ये जीवन में कुछ टेस्टलेस है? लाइफ में कुछ वेराइटीज होना चाहिए, वेराइटीज इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कुछ वेराइटीज नहीं आप लोगों के पास। तो प्रभु जी ने पूछा कि आज आपने प्रसाद में क्या पाया? तो खिचड़ी अचार। प्रभु जी बोले ये थोड़ा स्क्रीन लगा होता है ना ब्रह्मचारी लोगों, थोड़ा खुल के देखा तो बाप रे ब्रह्मचारी लोग पा रहे हैं प्रसाद जो, यही है जीवन। भगवान का जब भक्त बन जाता है ना, तो भगवान इतना देते हैं कि भगवान को भक्त मना करते, प्रभु बहुत बहुत दे रहे। तब वो भक्त क्यों प्रचार करता है जानते हैं? उसके हृदय में इतना आनंद मिलता है, वो सोचता है वो दूसरे किसी को दे। प्रचार वही कर सकता है। जैसे ये विषय कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, ग्रंथ के विषय में कौन कहता है? जो ग्रंथ पढ़ के उसको बहुत आनंद मिलता है वो बोल सकता है ग्रंथ के बारे में। जो जीवन में ये महसूस किया है कि कृष्ण बड़े कृपामय हैं, विरक्त जीवन में बहुत आनंद है, वो दूसरे को कन्विंस कर सकता है कि भाई तुम भी मेरे जैसा आप आ जाओ मंदिर में, हम बड़े मौज में हैं, आप भी मौज में रहो। अगर मैं ही हाहाकार कर रहा हूं यहाँ रह के, मैं दूसरे किसी को क्या कहूंगा भाई तुम मंदिर में आओ। ये जीवन बड़ा ही आनंदमय जीवन है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन बड़ा ही पवित्र जीवन है। इतना आनंद है आपको, आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिए एक बात, हम जब मंदिर में आते हैं ना, हम अपने भौतिक दिमाग से सब कुछ सोचते हैं। भगवान ने हमको जितना बुद्धि दिया है, हम स्कूल में थे तो कितने स्टूडेंट्स थे एक सेक्शन में, या कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स थे, और उसमें से हमारा रिजल्ट क्या होता था, उसी हिसाब से जब मंदिर में आते हैं हमारा सोच भी वैसा है। कुछ दिनों के बाद हम भौतिक बुद्धि लगाते हैं, भाई ये लोग ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, भाई इतना सुख इनको मिलता है। लेकिन भौतिक दिमाग से कभी आध्यात्मिक चीज को समझा नहीं जा सकता। पहले तो ये बात रख के हमें मंदिर में आना चाहिए। हमारे भौतिक बुद्धि के द्वारा हम कभी आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में हम गुरु का वर्ण करते हैं। जैसे आप लोगों को कोई ना कोई भक्त प्रीचिंग किए होंगे, उनकी कृपा से, उनकी सहायता से आप आज यहाँ पे बैठे। और उसके बाद जब हम और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु की आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से हम भगवान को पा लेते हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये बात आपको नोट करके रखना चाहिए कि कैसे हम ग्रंथ का पूरा लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्रार्थ विश्वास हो, शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि हमारे महाराज श्री कहते हैं कि ये जो है टेक्नोलॉजी का ये युग है, तो यहाँ सब कुछ बहुत सुलभ हो गया है। कोई भी ग्रंथ देखिए, प्रभुपाद जी का कोई भी ग्रंथ कितना सुलभ है। हम भागवत के ऊपर चर्चा करें, अगर हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहला प्रीचर जो है, आप हमें बता सकते हैं कौन सबसे पहले प्रीचर है? हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में सबसे पहले प्रीचर कौन है? कौन?
क्या आवाज नहीं आ रहे? बताइए। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य प्रभु और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों सबसे पहले जो है आचार्य हैं जो प्रचार किए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जब नीलाचल आए महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो जैसे ही नीलाचल धाम में पहुंचे तब उन्होंने संवाद सुना कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। तो अब सब लोग रो रहे हैं। तो गदाधर पंडित जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे गदाधर पंडित महाशय, मैं आपसे भागवत सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि महाप्रभु आपसे भागवत सुनते थे। तो गदाधर पंडित कहे कि भागवत सुनने के लिए तो ग्रंथ चाहिए ना। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने कहा आपके पास तो ग्रंथ है, आप तो वही ग्रंथ से पढ़ के सुनाते थे। तो गदाधर पंडित जी ने कहा कि देखो श्रीनिवास, महाप्रभु जाने के बाद मैं रो रो के उस ग्रंथ को पकड़ता था, तो ये ग्रंथ के जो लेटर्स हैं वो सब क्या हो गए, वो अभी सब मतलब नहीं दिख रहे। ग्रंथ लेके आओ तब हम आपको पढ़ाएं। तो उस समय ग्रंथ नहीं मिलता था। उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु क्या किए, पुरी से वापस गए नवद्वीप, और नवद्वीप से ग्रंथ लेकर आए। जब आए तब गदाधर पंडित 1 साल के बाद वो भी अंतर्ध्यान हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास जाके भागवत पढ़ूंगा। तो जैसे ही वृंदावन गए, मथुरा में पहुंचे विश्राम घाट पर, तो वहां श्रवण किया कि रूप सनातन अप्रकट हो। ये बात सुन के श्रीनिवास आचार्य प्रभु मूर्छित हो गए। मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं, जिसके पास जाता हूं वही इस दुनिया छोड़ के चला जाता। तो मूर्छित होके पड़े हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु को कि श्रीनिवास, तुम वृंदावन में जाओ और श्री जीव गोस्वामी के पास तुम भागवत का स्वाध्याय करो, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तुम दीक्षा ले लो। श्रीनिवास आचार्य प्रभु डर के मारे पूछ रहे, अगर मैं जाते जाते वो भी चले गए? तो रूप गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, आप जाओ और वहां पे स्वाध्याय करो। तो देखिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए नीलाचल से नवद्वीप गए, नवद्वीप से नीलाचल, और नीलाचल से फिर वृंदावन आए, फिर उन्होंने स्वाध्याय किया। कितना श्रद्धा, कितना विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं जप करते वक्त हमारा जप नहीं होता। मैंने एक भक्त को वृंदावन में देखा, जब भी हम वृंदावन में जाते हैं मंदिर में, तो एक वरिष्ठ भक्त है, उनके एक भी जो बाल है सब पक गए हैं, और उनको बहुत नींद आता है जप करते वक्त। तो एक माला जप करेंगे तो 10 बार ऐसे ऐसे होंगे, फिर भी वो छोड़ते नहीं। फिर भी उठ के जप करेंगे, फिर खड़े होके भी उनको नींद आएगा, फिर वो चलते चलते जप करेंगे, फिर भी चलते चलते वक्त भी उनको नींद आएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कभी भी जप नहीं छोड़ते, पूरा दिन भर वैसे ही वो जप करते ही रहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे लगा रहता है तो एक ना एक दिन उसको जो है सफलता मिल जाती। जैसे आप लोग सब सुने होंगे कि एक बार एक चिड़िया का जो वो अंडा दिया, उस अंडे को सागर अपने अंदर ले ले। तो सागर से जब पूछा तो सागर ने कहा भाई मेरे अंदर ऐसे बहुत सारे दिन में चीज आता है और मैं ले जाता, वापस नहीं मिले। तो चिड़िया ने कहा मैं आपको सुखा दूं। आप सुने हैं ना वो? तो गरुड़ जी आके उनको मदद की। तो हमें इस तरह से लगे रहना, ऐसा नहीं छोड़ना कि हमें कभी कभी होता है ना, प्रभु जी भागवत पढ़ेंगे, 2nd कैंटो आएगा सृष्टि क्रिएशन, ओ बाप रे क्या लिखा है, 5th कैंटो आएगा तो पागल हो जाएंगे, क्या ये समुद्र किनारा सब पेड़ पौधे ये सब वर्णन आएगा, तो ये भागवत है, इसी को पढ़ने के लिए भक्त बने हैं क्या? और 11th कैंटो आएगा तो दिमाग गुम हो जाएगा। जब भगवान का उद्धव जी का प्रसंग चलेगा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भगवान ने उनको नहीं कहा सब कुछ, तो वो कैसे हम पढ़ेंगे ये सब? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि शास्त्र के ऊपर सबसे पहला जो है विश्वास रखना चाहिए कि जो शास्त्र जो है हमें भगवान तक हम प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है कि जैसे हम देखते हैं आजकल हम कोई भी किताब अमेज़न में जाके ढूंढते हैं और ऑर्डर करते हैं तो तुरंत घर पहुंच जाता है, लेकिन शास्त्र को कभी भी इस तरह से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए, हाँ, किसी से हमें आज्ञा लेना चाहिए, हाँ, कि प्रभु जी हम आपके जो काउंसलर हैं, जो अभी मेंटर हैं, उनसे आपको कहना चाहिए प्रभु जी अभी मैं भगवद गीता शुरू करने जा रहा हूँ। बस आप ये कहे, सिर्फ एक ही शब्द है। जैसे चाणक्य पंडित एक वाक्य कहते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है,
दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले आए और शादी का बातचीत हुआ तो दोनों का पसंद हो गया और तय हो गया कि जो है आपका शादी होगा। उसी दिन से वो लड़का जब भी उस लड़की को देखेगा वो सोचेगा वो मेरी है, या फिर वो लड़की सोचेगा वो मेरा है। ठीक उसी तरह से ये जो हम जब किसी की गुरुजनों की आज्ञा लेते हैं ना, तो ये जो बल है ये हमारे ऊपर हमें बहुत मदद करता है। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले हमें गुरुजनों से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये बल हमें मदद करता है, हम बहुत गंभीरता पूर्वक उसकी स्वाध्याय में लगे। ये दूसरा पॉइंट है। इसके लिए वो कहते हैं तद विज्ञानार्थम सम गुरुम एवाविगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम देखते हैं बहुत लोग भागवत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही भागवत के जो है गुरु बन पाते हैं या भागवत के उचित विद्यार्थी बन पाते हैं। हमारा श्री हमेशा कहा करते हैं कि भागवत ऐकांतिकता चाहता है। हाँ, हमें उसके लिए मतलब उसके लिए समय निकालना चाहिए। हम जो क्या करते हैं, हम दिन भर मतलब पूरा जो भी करना है करते रहेंगे, रात को नियम पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी का एक पेज पढ़ेंगे और हम सोचेंगे कि हमें जो किस तरह से पूरा याद रह जाए, उसके लिए रगड़ना पड़ेगा। देखिए एकादशी के दिन हम 25 माला जप करते हैं, या फिर आपने में से कितने लोग कभी जीवन में एक बार 64 माला जप किया है? आप में से कोई? अरे बाप, आप सब लोग भक्त बन जाएंगे, जरूर आपको भगवान मिल जाए। जब 64 माला जप होता है तो जप बैग रखने के बाद भी मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण, अरे जप माला तो रख लिए, क्योंकि रगड़ना पड़ता है। जब रगड़ेंगे ना तो सब साफ हो जाता है। इसीलिए ग्रंथ को जब हम ग्रंथ के लिए समय देंगे ना तो ग्रंथ भी हमें समय देगा। इसलिए हमको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते नहीं, नियम पूरा करेंगे लिए 1 मिनट पढ़ लिया, वो भी करना चाहिए, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उससे कुछ स्वाद पाए तो हमें बैठकर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए गुरुम एवाविगच्छेत जीव गोस्वामी कहते हैं, किसी गुरु के पास बैठकर जो है पढ़ना चाहिए। तो किस तरह से पढ़ेंगे? भगवत गीता में क्या कहा गया है? कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? प्रणिपात। पहले क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, उसके बाद सेवा करना। तो प्राचीन गुरुकुल में ये सिस्टम था कि कोई भी शिष्य जाता, और शिष्य तो क्या है, उसके पास तो धन नहीं है, वो गुरु को क्या देगा? तो गुरु के लिए, क्योंकि प्रत्येक जो गुरुकुल होता था वहां पे यज्ञ होता था, तो गुरु के लिए समिधा लेके शिष्य जाता, यज्ञ काट लकड़ी लेके शिष्य जाता था। सेवा किए बिना टिकेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना हमें भागवत पढ़ना है, और बिल्कुल लेकिन ऐसा तो शब्द नहीं कहना चाहिए। कुछ भी मंदिर पे रहेंगे, कुछ भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेवा नहीं करेंगे ना तो विद्या टिकेगा नहीं। हाँ, आप देखिए, ईमानदार से देखिए, अगर हम जैसे आप लोग आते हैं ना तो अभी तो फिस्ट खा रहे हैं, संडे के दिन कभी कभी मंदिर टेम्पल मार्जना भी होता है ना, क्लीनिंग, उस दिन कैसा लगता है? अच्छा लगता है? किन किन को सेवा अच्छा लगता है? हाथ उठाइए। प्रभु जी आप देखिए जो लोग हाथ उठा रहे। हाँ, हम सत्य बता, हम इसी मंदिर में भक्त हैं। अभी तो हालत बहुत अच्छा है, रगड़ा देंगे सेवा करते वक्त, और इतना सेवा पे लगाएंगे। अभी तो हाथ उठा रहा है और वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो लेकिन सेवा जब करेंगे ना तब हम विद्यार्थी बन पाएंगे। हाँ, जब जो व्यक्ति सेवा करता है वो, क्योंकि सेवा सुमिरन सावधान, सेवा जब हम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उसका सुमिरन होगा, जप उसका अच्छा होगा। सेवा अगर नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा करने से क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन सोमयी भावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके मुख से भगवान का नाम उदय होता है। इसलिए जब भी जितना छोटा सेवा हो हमें करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? बड़े उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तो गुरु एवाविगच्छेत जीव गोस्वामी कहते हैं कि तो जैसे हम देखते हैं कोई पूछेगा कि बोलो क्या है हमारे जैसा इसमें, हम जैसे आप बस में ऊपर बैठा हूं, आप थोड़े मुझसे नीचे बैठे, क्या उसमें खासियत क्या है? और इन लोगों को रोज देख के हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, जाते वक्त दंडवत प्रणाम, आते वक्त दंडवत प्रणाम, ये सब क्या जरूरत है? ये सब फॉर्मेलिटीज है।
मन में कभी कभी आता है कि नहीं, जब कॉलेज हॉस्टल में जब देख तब इसलिए पहले तो रैगिंग होता है, जो नहीं करता है ईमानदारी पूर्वक उसको जबरदस्ती करवाया जाता है। तो एक बार हमने जब पढ़ाई करते थे तो विद्यालय में, तो गर्मियों के दिन में हमारे गुरुजी ने हमको 5-5 घंटे बिठा के पढ़ाई किया। तो कभी कभी नींद लगता है तो गुरुजी कहते तुम यहाँ सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। हम तो सोचते कि भाई ये इंसान कहने लगा भी लायक नहीं, मन में ऐसा सोचते थे भाई इंसान कहने लगा, कौन इसको भाई प्रिंसिपल बनाया, और ये भाई आके हमको क्या टॉर्चर करा, कैसा दुर्भाग्य है, तो कौन सा अपराध किया मंदिर में आके इसके पास मैं पढ़ाई कर रहा, 5 घंटा बिठा रहा है गर्मी के दिन में, और वो भी वृंदावन का जो गर्मी वो पूरा एकदम आप कल्पना नहीं कर पाएंगे वहां क्या हालत है, फिर भी गुरुजी नहीं छोड़ते थे। तो कितना दिन आप गुस्सा करेंगे, और एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ रहते, दूसरा कहीं दूर होता तो बोल देंगे प्रभु गुरुजी आज बुखार है, तो बुखार हो गए बोलेंगे तो आके पकड़ेंगे गले में। एक ही रूम में रह रहे हैं गुरुजी के साथ। तो पहले जमाने में गुरुकुल में ऐसा था, शिष्य गुरु के पास रहते थे और गुरु एकदम टेस्ट लेता है, तो हम 2-3 कितना दिन भी सोएंगे। तो गए हो तो मंदिर से भेजा गया है तुमको किस लिए, पढ़ाई करना की, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अभी अब कैंप में आ गए, अभी सुबह उठ के बोले प्रभु जी आज बुखार है हम नहीं जाए, 3 दिन का कैंप है, कितना दिन आप, अरे भाई सब लोग जप कर रहे हैं, तुमको क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं जप कर पा रहे। वो ये नहीं सोचेगा कि सब लोग जप कर रहे हैं कि हमारा जो उस समय का कंडीशन, हम ये नहीं, सब लोग बैठ रहे हैं मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा, वो नहीं है। हम सोचेंगे कि गुरु बहुत मतलब वो सबसे अयोग्य व्यक्ति, तो हम भी वैसा सोच। लेकिन कुछ दिन के बाद हमें अच्छा लगने लगा, 1 महीने के बाद हमें अच्छा लगने लगा। तो एक बार हमारा मंदिर में अभिषेक होता था विद्यालय में भगवान का, तो हमने गुरुजी को कहा कि हम शिष्य होने के नाते आप सबसे पहले आके अभिषेक करना चाहिए। तो गुरुजी को ये एक्सपेक्टेशन था कि हम उनको बुलाए। तो जैसे हमने बोला गुरुजी आ गए, तो गुरुजी हमको पूछे कि प्रभु जी हमको क्या मंत्र कहना चाहिए। तो आश्चर्यचकित हो गए, इतने बड़े वो विद्वान है, काशी में जीव गोस्वामी के संदर्भ के ऊपर PhD की और इस्कॉन के सबसे बड़े विद्वान वो है, इतने श्लोक उनको याद है, मतलब हम बोल नहीं पाएंगे। वो मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे अभी क्या मंत्र कहना चाहिए। मैं कहा कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगता है वही कहिए। तो गुरुजी ने अभिषेक में क्या मंत्र कहा पता है? उन्होंने कहा कि भगवान अगर आप चाहते हैं, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हम आपसे यही मांगते हैं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मेरे सब स्टूडेंट उसको उनको सब समझ में आ जाए। हम तो कांप गए वहाँ खड़े होकर। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा इस आध्यात्मिक जीवन को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, और जितना हम भौतिक बुद्धि का कम यहाँ पे मतलब इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा भागवत में हम प्रवेश मिलेगा। जैसे हम पहले चर्चा करते ना, भागवत हमें एक अधिकारी बनाना चाहते हैं। एक अधिकारी व्यक्ति को गुरु अपने जो योग्य शिष्य होता है ना उसी को वो मतलब फिर दूसरा वो गुरु बनता है। जो अच्छा श्रोता बनता है ना, जो अच्छा श्रोता होता है वो बाद में वक्ता बनता है। इसीलिए भागवत शुरू होने से पहले सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को पास करीब आकर बिठाया, क्योंकि वो जानते हैं कि नेक्स्ट वो वक्ता वही होगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक जब भी आप कथा में बैठते हैं ना, भले ही 5 मिनट बैठिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बैठिए और सोचिए कि आज की इस कथा में हमने, जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है हर रोज मेरा कुछ ना कुछ इनकम बढ़ता रहे, जेब में कुछ ना कुछ। कभी कभी लोग कहते हैं कि पैसा का जो स्वाद है प्रभु जी आपको पता नहीं, इसलिए आप ऐसा कर। तो हमें भी आध्यात्मिक जीवन में हर रोज हमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट होना चाहिए, कुछ श्लोक हो, कुछ नया भाव हो, कुछ नया युक्ति हो, हर रोज हमें मिलना चाहिए, ताकि हम भगवान के और करीब और करीब और करीब पहुंच सके। तो अगर हम गुरुजनों को सम्मान नहीं देंगे तो हमें जीवन में कभी अनुभव नहीं मिल सकता। इसको लिखना चाहिए। जब हम गुरुजनों को सम्मान करेंगे तब जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उस ग्रंथ का अनुभव हमें प्राप्त होता है। जब हम सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में कभी हमको अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उसमें कहते हैं कि देखिए ये जो आध्यात्मिक जीवन में बार बार गुरु के प्रति ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो कोई पूछ सकते हैं ये इतना क्यों गुरु गुरु आप क्यों कर रहे हो? बिना गुरु के कोई पढ़ नहीं सकते। कभी कभी लोग एकलव्य का भी उदाहरण देते हैं। बिना गुरु का कोई हम कम
भागवत अवेलेबल है, जाइए बुक स्टॉल में भागवत उठाइए पढ़िए। समझ में नहीं आएगा क्या? हम मूर्ख है क्या? इतना बाहर के भौतिक दुनिया में इतना अच्छे टॉपर थे हम, तो यह भागवत पढ़ के समय कितना है? 335 अध्याय। मेडिकल स्टूडेंट्स है, IIT स्टूडेंट्स है, एक दिन में कुछ महीनों में, कुछ सालों में पकड़ लेंगे सब लोग। लेकिन देखिए, जो गुरु नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान भी अगर गुरु नहीं ग्रहण करेंगे ना, उस भगवान के साथ हमारा कोई काम नहीं। आपको हम बताएं, आप बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? तो सच्चे कि नहीं बताइए, हृदय का बात, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? भगवान भी अगर गुरु नहीं ग्रहण करेंगे ना, उस भगवान के साथ हमारा कोई काम नहीं। देखिए, वो बुद्ध भगवान है कि नहीं? उन्होंने क्या किया? हम लोग बुद्ध जयंती मनाते हैं, फास्टिंग होता है बुद्ध जयंती के दिन, या एकादशी प्रसाद होता है? नहीं, बुद्ध भगवान कोई गुरु ग्रहण नहीं किए। इसीलिए देखिए, निराकारवाद का प्रचार करके गए, और वही अभी तो एक दिन बाद हम पालन करेंगे। गुरु पूर्णिमा आ रहा है, भगवान व्यास ने नारद मुनि का आश्रय लिया और भागवत हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर आप जीवन में, इसी जीवन में अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक एक एक सदस्य, जिसने भी हमें, देखिए हमें यहाँ पर हम जो बैठ रहे हैं ना, ऐसा ही नहीं कर रहे। इस मंदिर में कितने भक्त हैं जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर एक एक चीज सिखाया, तब जाके हमें ये आसन में बैठने का अधिकारी बनाया गया। इसीलिए हम, जिसने भी एक अक्षर हमको कुछ सिखाया है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए तो कोई भी हमें प्रणाम करे तो हम ऐसे बिल्कुल भी प्रणाम नहीं करें, क्योंकि जब जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना, वो उसको, एक बार हम एक सत्य घटना बताएं। हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं जिनका नाम है भागवत प्रभु, वो गृहस्थ भक्त हैं। तो एक बार वो न्यू जर्सी में क्लास दे रहे थे, तो एक बार वो जब क्लास खत्म हुआ तो एक श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो आके कहे कि प्रभु जी आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपके क्लास आज नहीं सुन पाया। तो भागवत प्रभु बोले कि प्रभु जी आप, मतलब वो आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप मुझ जैसे व्यक्ति के क्लास में बैठने का क्या मतलब? प्रभुपाद जी के। तो वो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर सच्ची ईमानदारी से, अगर सच में मुझे पता होता ना, तो सबसे पहले मैं आपके क्लास में आके बैठता। अगर भागवत का वैल्यूज मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना बाहर जाके बैठता। जिसको भागवत के विषय में पता है कि भागवत क्या वस्तु है, सबसे पहले श्रोता में ही बैठता। अगर मुझे सब पता होता। कभी कभी लोग कहते हैं ना, जब हम बहुत सीनियर डिवोटी, कितना सुने, कल का बच्चा है तो क्या कहेगा भागवत के बारे में? हमें पता है, हर रोज जन्माष्टमी में वही वसुदेव देवकी का, जगत पुतना का चरित्र, हर साल कोई नया टॉपिक तो डिस्कशन। जन्माष्टमी और कोई टॉपिक होगा क्या? वही टॉपिक। हर बार नृसिंह चतुर्दशी में वही प्रहलाद महाराज का टॉपिक, हर बार गौर पूर्णिमा में वही टॉपिक। वो नहीं लगता है लोगों को, वही हर साल वही वक्ता है। जो ऐसा कहता है ना, वो कभी भागवत के अंदर प्रवेश ही नहीं किया है। हर बार वही चीज खाते हो कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है? क्यों नहीं सुन पाते हैं? हर दिन 9 बजे का तो कुछ ना कुछ चाहिए। कितना भी आज अच्छा फीस्ट हुआ था दोपहर में, शाम को कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? कितना भी खाओ। ठीक उसी तरह से भागवत बहुत ही गंभीर वस्तु है, तो कैसे उस गंभीरता में हम प्रवेश करें? क्योंकि हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है ना सच्चाई में। तो आइए हम सुनेंगे तो किस तरह से हमें शास्त्र को पढ़ने से पहले हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मंगलाचरण करते हैं ना, कभी कभी लोग हमें, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोले, प्रभु जी मंगलाचरण हमारे प्रभुपाद ने इतना बड़ा क्यों किया? छोटा सा मंगलाचरण नहीं कर पाए, अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मंगलाचरण में हम क्या करते हैं? मंगलाचरण का अर्थ बताइए, कोई बता सकता है आप में से? मंगलाचरण का क्या अर्थ होता है? बताइए कोई। मंगल आचरण, जिसको कहने से हमारे जीवन में मंगल का उदय होता है। तो मंगलाचरण में क्या होता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण
तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशम। हम मंगलाचरण में किन से प्रार्थना करते हैं? आध्यात्मिक गुरु से, वैष्णवों से और भगवान से। और इन तीनों को प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होता है? हमारे जो अभी जो कार्य करने जा रहे हैं, अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप ईमानदारी से हम कह रहे हैं आप इसको एग्जाम में भी ट्राई कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं? एग्जाम में भी आप इसको कह सकते हैं, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशम। हम लोग गाते हैं ना कीर्तन में, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। उसके अंतिम पद में हम क्या गाते हैं? श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाय गोसाईर करी चरण वंदन, जहा होते विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण। हमारे जितने विघ्न आने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे और अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी सिर्फ इनको स्मरण करने से। तो कौन ऐसा निर्बोध व्यक्ति होगा कि इन आचार्य को स्मरण नहीं करे? अतः हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, वी शुड यूटिलाइज फॉर प्रॉपर पर्पस। हम ग्रंथ किस लिए पढ़ रहे हैं? हम कथा आपको किस लिए कह रहे हैं? हम आपको एडवाइस देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब हम कथा कहते हैं ना तो हम अपना शोधन के लिए यहाँ बैठे हैं। हम एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन, ये जो संघ हमें मिला है, हम एक दूसरे को मदद करने के लिए आए। अगर जैसे हम देखते हैं हमारे पास 100 रुपया है, 50 रुपया दे देंगे तो क्या होगा? हमारे पास कितना रहेगा? आध्यात्मिक जीवन में ये नियम नहीं। हम उपनिषद, अच्छा कौन लोग भक्ति शास्त्री के हैं? भक्ति शास्त्री प्रभु जी। इस उपनिषद में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक विद्या को लेके हम आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाए। यहाँ का नियम ही दूसरा है। तो धीरे धीरे हमें ये, जैसे आप ये ऐसा अगर आपका अप्रोच होगा शास्त्र के प्रति, आप देखेंगे किस तरह से आपको शास्त्र पढ़ने में रुचि आएगी। तो कहते हैं कि आप मेरे साथ बोलिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीताम एतात ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो शास्त्र कहते हैं, जीव गोस्वामी इसको लिख रहे हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय। कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे मेरे पास आओ, हम देखते हैं कितना पानी में है तुम। शास्त्रार्थ होता है ना, शास्त्रार्थ जब होता है तो सबसे बड़ा शास्त्रार्थ होता था जनक महाराज जी के सभा। जो हार जाता था उसको जो है कभी कभी उसके सारे धन छीन लिया जाता था, यहाँ तक कि प्राण दंड भी उसको मिलता जो हार जाता। इतने भयंकर शास्त्रार्थ होते। आज भी कुछ संप्रदाय ऐसा है जहाँ पे हर रोज शास्त्रार्थ होता है। इतने ऐसे विद्वान थे। तो हम दूसरे को, प्रभु जी जैसे हमने आपको कहा कि श्रद्धा शब्द क्या क्या अर्थ है, अभी सुने, देखते हैं कितना स्मरण शक्ति तीव्र है हमारा। शास्त्रार्थ विश्वास एवं श्रद्धा। इसका मतलब किसी हम जाके टेस्ट करें, प्रभु जी आप इतने दिन मंदिर में रहते हैं, आप बताइए शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है हमारे आचार्य के। हम दूसरे को कहने के लिए ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए इसको पढ़ रहे हैं। तो यह यहाँ पे कह रहा है विवादाय धनम मदाय, विद्या को लेके धन उपार्जन करने के लिए वो कौन करते? खल लोग, दुष्ट लोग का ये काम होता है। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, जिसके शरीर में ज्यादा बल होता है, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जाके वरुण देवता से पूछे, हमारे शरीर में इतना बल हो रहा है, हमारे खुजली हो रहा है, आइए हमारे साथ जब मतलब युद्ध कीजिए। तो वरुण देव ने कहा कि हम तो बुढ़ा हो गए, हमारे पास शरीर में बल नहीं है, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वो आपके समस्कंद योद्धा है और आपका खुजली एकदम मिटा देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि शक्ति ही परेशान परपीड़न है। बल इसलिए नहीं प्राप्त करना है कि दूसरे को हम तकलीफ दें। खलस्य साधोर विपरीता में तत्, जो दुष्ट है और जो साधु है
ये साधु का गुण इसमें क्या होता है, पूरा विपरीत होता है। साधु का क्या लक्षण होता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु का क्या कर्तव्य है, वो दूसरे को विद्या का दान करता है। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे आप देखिए कोई भी मंदिर में जाइए तो हम भगवान को दर्शन करके लौट आते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के हम हमेशा कहा करते हैं कि इस्कॉन इस धरातल में एक विरला भगवान की निज धाम है। जैसे हम श्री मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं या द्वारिका, उसी तरह से इस्कॉन का केंद्र जो है वो साक्षात भगवान वैकुंठ है। भगवान प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवान को रखा, भगवान के भक्तों को रखा और शास्त्र को रखा, प्रसाद को रखा, ताकि कोई भी यहाँ आए तो वो भगवान को पा सकता है। और सबसे अगर इस्कॉन में कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शास्त्र। और शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस्कॉन में, भगवत गीता। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन का जो भी सदस्य होगा उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो पूरे दुनिया भर पूरी दुनिया भर में भगवत गीता का वाणी का प्रचार करें। तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जब हम दूसरे को ये शिक्षा देते हैं ना तब ये बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इसको छुपा के रख के कई विशेष जगह में देना। जो भी श्रद्धा पूर्वक हमारे पास आता है तो हम बैठ के मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कभी कभी हम देखते हैं ना फिल्मों के बारे में चर्चा करते करते घंटों बीत जाता है, क्रिकेट के बारे में हॉस्टल में चर्चा होता है, घंटों बीत जाता है। क्या हम कभी जीवन में ऐसा अवसर आया है, आप में से कोई है जो भगवान के बारे में चर्चा करने में आपको अच्छा लगता है, हाथ उठाइए। भगवान के बारे में, अरे बाप, तो आप सब लोग भक्त हैं वास्तव में। मुझे तुकाराम प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु जी सभी लोग सीनियर भक्त हैं, आप जितना भी बोल सकते हैं बोलिए। और जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, ये फिर से लिखने लायक वाक्य हैं। प्रभुपाद जी कहा करते हैं जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ क्या है। और इस परपोर्ट में हमें जब इस्कॉन में जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी हमसे यहाँ क्या कहना चाहते हैं। वट इज द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद इन दिस परपोर्ट। बहुत ही ग्रंथ सावधान पूर्वक पढ़ना, ऐसा नहीं कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति, ठीक है ये बस हो गया, प्रभु आज संपूर्ण हो गया, एक मेरा जो है आज नियम पूरा हो गया। इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा एकदम बैठ के क्वालिटी टाइम हमें ग्रंथ के लिए देना चाहिए। तो हम जब अच्छा समय देते हैं ना तो हम क्या, अच्छा समय देने से हम क्या प्राप्त करेंगे, भगवान के साथ अपना संबंध जो है दृढ़ हो जाएगा। ये भी लिखना चाहिए क्योंकि बाद में इसको जब हम देखेंगे ना तब हमें पढ़ने में लिए बहुत सहायता होगा। जब हम ईमानदारी पूर्वक स्क्रूटिनाइजिंग पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के साथ हमारा संबंध कनेक्शन जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी शास्त्र है हम बिना गुरु के भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप भागवत ले लीजिए, भगवत गीता में हम तो श्लोक कहते हैं लेकिन वास्तव में वो सब छंद है। जैसे भगवत गीता में कौन से मीटर में है भगवत गीता का श्लोक, कोई बता सकता है? भगवत गीता का श्लोक कौन से मीटर में? मीटर पता, छंद आपको पता है? विभिन्न तरीके, हाँ 8 सिलेबस, उसको क्या कहते हैं? कोई भक्त बता सकते हैं? भगवत गीता में अनुष्टुप छंद में प्राय है 3 छंद भगवत गीता में, मुख्यतः अनुष्टुप छंद है और 2 छंद का प्रयोग किया गया है। जैसे भागवत में वसंत तिलक है, ऐसे कई एक तिलक है जिसकी सब श्लोक का उच्चारण की शैली अलग अलग है। तो ये सब छंद को अगर आप जानना चाहते हैं तो महाप्रभु के जो गुरु हैं उनका नाम है गंगादास पंडित, जो व्याकरण गुरु थे महाप्रभु के। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है छंदोपनिषद। तो उसको अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको पता चल जाए कौन से मीटर में ज्ञान है, क्या अर्थ है, वो पता चल जाए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे अभी आप लोग कथा सुन रहे, बहुत ऐसा बात होगा जो ऊपर चला गया होगा, सुनने के बाद भी बस बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को देख के उसको पता लग जाता है भाई कौन ग्रहण कर रहा है, किसके ऊपर में जा रहा है।
कभी कभी हम गुरु से सुनने के बाद भी अनुभव नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता है कोई चीज। तो शास्त्र कब समझ में आएगा, ये आपको लिखना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि जो है हमें सबसे पहले भगवान कृष्ण के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। एक ना एक दिन हमें जरूर समझ में आएगा। जब इस बात पे हम टिक जाएंगे, ये बात अगर हमारे दिल में रह गया, तो हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन से हम पतन हमारा नहीं होगा। भगवान जरूर देंगे। हमें कभी ईर्ष्या ने, कभी कभी लोग जेलसी मतलब बहुत फील करते हैं, भाई इतने कम दिन में इतना कैसे उसका मतलब इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, मेरा क्यों, हम कल कितने दिनों से हैं, वो कल का अब आके बैठ रहा है। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये क्या सोचना चाहिए, देखिए भगवत गीता के, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, उसमें भगवान ने कुछ कहा, फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे जरूरी है। पता है क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां बताया गया है कि भगवत गीता को कौन हृदय में धारण कर सकता है। हमारा इंटेंशन क्या है, कोई भी जब ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको कहा है, किस लिए हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, किस लिए ग्रंथ पढ़ाई करें। देखिए अर्जुन जो है युद्ध की पहले, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जो है वो अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन ने कैसे प्रणाम किया आपको पता है? अर्जुन 3 बाण छोड़े और वो सीधा जाके 3 गुरु जो हैं, कौन कौन है, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव और कृपाचार्य, उनके रथ के आगे जाके वो बाण गिरा। तो तीनों ने समझ लिया और तीनों ने ही उसी तरह से बाण छोड़े। हर एक कार्य का एक ही अर्थ, जैसे हम पूजा करते आरती कहते हैं, तो भगवान का हम पंचोपचार में आरती करते हैं कृष्ण बलराम। अगर हम गो पूजा करेंगे, अभी हालांकि हम लोग घुमाते हैं, लेकिन गो पूजा, गो माता की आरती क्या होता है पता है? गो माता का आरती होता है गो माता को अच्छे से खिलाना, हरी हरी घास खिलाना, साग वगैरह, उनको जो पसंद है वो खिलाना। वो वहां पे आरती का अर्थ ये लगता है। तो इसलिए एक शब्द का, संस्कृत में एक शब्द का 6 अर्थ होता है। तो कौन से हम देखना चाहिए कि किसके ऊपर ये भाव जा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारा जरूर मदद करेंगे, ये विश्वास रहना चाहिए। दूसरा है, वो कहते हैं कि कोई ग्रंथ को अगर 100 लिया जाए, उसको 100 मार्क दिया जाए, तो 1/4 जो विषय है वो समय में, समय के हिसाब से वो हमें समझ में आए। हम कितना भी प्रयास करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। एक बार अब जब मैं नया, आपके जैसा नया था, 2002 में हमने अपने गुरु महाराज जी को पूछा, तो हमने गलती से टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ लिया। तो उसमें तो बड़ा ही गंभीर विषय है, भगवान के अपने प्रियजनों के साथ बहुत उन्नत लीला। तो हमने पढ़ लिया, तो हमारे मन में विकार आ गया। तो हमने सीधा गए महाराज जी के पास गए, तो गुरु महाराज मेरे मन में ऐसा भाव। तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ अभी आप बच्चे हो, हाँ इसीलिए आपको समझ नहीं आ, जब आप बड़े बन जाओगे तो धीरे धीरे आपको वो समझ आएगा। तो उनकी वाक्य आज जीवन में मतलब वो समझ आए कि वो जो कहते थे, कुछ बात जो है समय के हिसाब से आपको समझ आ जाए। आप कितना भी सुनिए, ऐसा नहीं कोई भी प्रभु जी आप थोड़ा उन्नत लीला बोलिए, हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप सुनने के लिए आपका भी योग्यता होना चाहिए। तो कभी कभी कुछ बात जो है समय के हिसाब से, भागवत के कुछ विषय हमें समझ में नहीं आए, तो हमें मतलब निराशा नहीं होना चाहिए, हमें समय के हिसाब से समझ में आ जाए। और 1/4 जो है गुरु के पास रहने से वो बात समझ में आ जाए। किसी वरिष्ठ वैष्णव का, जैसे आप लोग को अभी प्राप्त होने हो रहा है, वरिष्ठ वैष्णव का जब हम संग करेंगे तो विषय आपको समझ में आ जाए। उसके बाद है 1/4 हो गया समय के हिसाब से, 1/4 हो गया गुरु के साथ रहने से, 1/4 है कि अपना कितना उत्साह है, मुझे भागवत को जानना है, भागवत में क्या है, भागवत का जो 10 विषय है उसमें कौन सा विषय कौन से स्कंद में है, भागवत का पंच प्राण क्या है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को क्या कहा जब वो मृत्यु को भय से मुक्त हो गए, हमें ये जानना है जीवन में, और हमें भी भय से मुक्त होना। अपना उत्साह भी मदद करता है ग्रंथ को समझने के लिए। और 1/4 है अपने मित्रों के बीच बैठ के चर्चा करने से समझ में आ जाता। जो बात खुद स्वाध्याय करने से समझ में नहीं आता, जब हम एक दूसरे से
चर्चा करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भक्तों अंत में कहते हैं कि हमें ये सब क्यों करना चाहिए, लास्ट में क्यों करना चाहिए सब। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, आप सब मेरे साथ बोलिए, श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकै सह। श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकै सह। द परफेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम इज टू रिलीज। क्योंकि आप सबको पता है कि भक्ति के जो है 5 अंग है, जिस अंगों को करने से व्यक्ति भगवान को पा सकता है। आपको पता है वो 5 चीज क्या है? आप सब बता सकते हैं भक्त लोग? साधु संग, हाँ बोलिए प्रभु। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बताइए प्रभु। नाम संकीर्तन। तो ये 5 चीज, और उसमें से एक अंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भागवत श्रवण। क्योंकि जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भागवत क्या है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दृशामेशम पुराण और कौधिनोदित। भगवान जब अपने धाम को वापस जा रहे हैं तो सब लोग थे कि भगवान तो वापस चले गए, तो अभी भगवान को हम कैसे पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जाते वक्त बोल रहे कि आप लोग निराशा मत होइए, धर्म ज्ञानादि सह। भगवान क्या किए? कलौ नष्ट दृशामेशा, इस कलयुग की दशा को देखकर, कलयुग के सभी जीव जो है वो अंधे हैं, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप देखिए ईमानदारी से, हमें कोई मतलब हमारे अगर हम खराब होना चाहिए उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हम खराब हैं ही। 1 मिनट में चिंता किए ना, कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो वो चीज मन में आ जाता है, कोई प्रयास नहीं करना। वो तो दिन में एक बार ना, कितना बड़ा जोर से कपड़ा रंगा लीजिए, वो दिन में अटेंडेंस एक बार जरूर दे के जाता है। ईमानदारी से बताइए, कितना बड़ा फेस्टिवल हो, कितने बड़े गुरु हो, कहाँ पे भी हम बैठे वो चीज आके जाता है मन। खराब होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, अच्छा होने के लिए प्रयास करना पड़ना। आप देखिए मोबाइल में देखिए, पहले 2 मिनट देख के हम बंद कर लेंगे, 2 घंटा चला जाएगा, फिर भी मन में अंदर से प्रॉम्प्टिंग आ रहा है, भैया तेरा 2 घंटा चला गया, ठीक है कल से अच्छे से जप करूंगा। आज चला गया तो मैं थोड़ी ना कोई खराब चीज देख रहा हूँ, अभी क्लास सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ मोबाइल में, अच्छा चीज देख रहा हूँ, मन आपको बुझा दे। अब इस भागवत पढ़ते वक्त आपको प्रयास करना, नहीं आज मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा अच्छा चीज के लिए। तो पुराण और कौधिनोदित, तो ये भागवत जो है सूर्य की तरह है, और जब सूर्य आता है ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अगर भागवत को आप पकड़ लेंगे ना, हम आपको एक सत्य बात बताएं, हमारे इस्कॉन में कितने भक्त होंगे बताइए, कितने भक्त होंगे? कम से कम लगभग तो 2 लाख से ज्यादा होंगे, क्योंकि परम पूज्य श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज को तो लगभग 60,000 से ज्यादा शिष्य है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के तो 60,000 से ज्यादा शिष्य हो, और ऐसे अगर हिसाब करें तो 2 लाख से ऊपर भक्त होंगे। अगर ईमानदारी से पूछा जाएगा कितने लोग हम भागवत स्वाध्याय करें, ग्रंथ का स्वाध्याय करें, बहुत कम लोग गिनती में आए, बहुत कम लोग गिनती में आए। इसीलिए भागवत को जो ग्रहण कर लेता है वो भगवान को पा लेता है। बहुत सरल है, प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन में सब कुछ दिया है। प्रभुपाद ने सब वैरायटी दिया है। कभी कभी जैसे हमने कहा कि किसी को कथा सुनने में अच्छा नहीं लगता, अच्छे से नाम जप कीजिए, भगवान को पा जाएंगे। भागवत अच्छे से पढ़िए, भगवान को पा जाएंगे। प्रसाद अच्छा से पाइए, भगवान को पा जाएंगे। भगवान को अच्छे से दर्शन कीजिए, भगवान को पा जाएंगे। ये भाई ये जगह है आनंद की जगह। ये आनंद के जगह में आकर अगर आप दुखी है तो बड़ा दुर्भाग्य है आपका। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है इसको? हाथ उठाइए। और इसीलिए हम यहाँ पे हैं। अगर अच्छा नहीं लगता तो यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें जो है, हमें अपने भाग्य को जानना चाहिए और हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तो प्रभु जी ने हमको कहा था कि हमें किस तरह से एक प्रेफुल
मोड जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही सरल उत्तर है, जो जिसने ये प्रेफुल मोड प्रस्तुत किया है ना, जब उसके हम संग करेंगे तब और बार बार उनसे सुनेंगे। मुहुहु भागवत में बार बार ये शब्द का बारंबार सुनना चाहिए। हे परीक्षित, आप बारंबार इसको सुनिए, सावधानी पूर्वक सुनिए, तब जाके हमारा जो हृदय जो है, अभी हम पढ़ नहीं पा रहे, प्रयास कर रहे हैं ना पढ़ने के लिए, फिर भी छूट जाता है, नियम छूट जाता है। प्रभु जी भगवत गीता शुरू किया था, दूसरे चैप्टर में वो जब आत्मा का सब्जेक्ट आया ना, बंद कर दिया, बंद हो। भागवत शुरू किया था, प्रभु जी तो बोर लग रहा है। पहला श्लोक में प्रभुपाद जी ने 6 पेज का परपोर्ट लिखे हैं। थोड़ा सा परपोर्ट अगर कम होता तो आगे चला जाता, मेरा परपोर्ट गया नहीं, मैं बंद कर दी। तो इस तरह से कई सारे बहाने आए, लेकिन फिर भी हमें जो है, जब हम इस तरह से भक्तों का संग करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, तो हम जो है इस दोष के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं सब वाणी, तो आप अभी ख़त्म करने से पहले आपसे हम प्रश्न करते हैं, बाद में आप हमसे पूछेगा। तो आज हमने आपसे क्या क्या चर्चा किया, क्या क्या पॉइंट कहा कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए हमारे पास हमें किस तरह से प्रस्तुत होना चाहिए। कुछ एक एक पॉइंट बताइए। ऐसा नहीं कि हम सुने और क्या सुने, क्लास बाहर गए तो पूरा एकदम गया सब। बताइए। नहीं, एक एक नहीं, एक एक करके आप बताइए। माइक्रोफोन लीजिए और एक एक बोलिए, एक एक पॉइंट। बस एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ठीक है। तीसरा, हाँ, बहुत सुंदर बात, ठीक है। और कुछ? हाँ, गुरुजनों के आश्रय से पढ़ना चाहिए, ठीक। कौन कह रहे हैं? ओह, बहुत सुंदर, हाँ, बोल चुके हैं। और कुछ? हाँ, आत्मसमीक्षा, अच्छा, ठीक है। और कुछ? हाँ, कृतज्ञ रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, एक बहुत ही सुंदर चीज हम भूल गए। इसलिए सनातन गोस्वामी ने भागवत की स्तुति लिखे, तो आइए आप मिलकर वो स्तुति करें, तो उसमें भी एक युक्ति आपको मिल जाएगा। उसमें तो 4 स्तुति सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं। हम आपसे एक स्तुति कहना चाहते हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए। मदेक बंधु मत संगी मत गुरो मत महाधन मत निस्तारक मद भाग्यो मद आनंद नमस्तु में। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है कि मदेक बंधु, भागवत मेरा बंधु है। हाँ, इसलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी आचार्यों का फोटो देखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जप करते हुए आपको फोटो मिलेगा, सामने भागवत रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर बैठ के जप करें, सामने ग्रंथ रहता है। देखते ना, कोई भी भक्त आप आचार्यों का फोटो देखिए, वो भागवत को रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में, हम देखते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में एक जब हम रहते हैं तो हमारे पत्नी जो है, हमारे बच्चे हैं, हमको मोरल सपोर्ट देते हैं। जब कोई भी समस्या हो तो वो सपोर्ट, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। जब हम साधु बनते हैं तब ग्रंथ हमें मोरल सपोर्ट देते हैं। इसीलिए आप कहीं भी जाइए तो आपके पास ग्रंथ रहना चाहिए। प्रभुपाद जी का भगवत गीता है या भागवत है, कोई भी ग्रंथ। आजकल मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ ग्रंथ रहता है। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज एक वाक्य कहते थे कि आजकल जो है, ये जो टेक्नोलॉजी में हम लोग सब लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, लेकिन ग्रंथ जो है भगवान के तेने बांगमय मूर्ति। भगवान जब पत्थर के रूप में आना चाहते वो गिरिराज बन जाते, भगवान जब जल बनना चाहते वो गंगा जी बन जाते, भगवान जब ग्रंथ बनना चाहते वो भागवत बन के आते। इसीलिए हम देखेंगे हमारे उड़ीसा में उसको भागवत टुंगी कहा जाता था। उसमें कोई विग्रह नहीं रहता है, उसमें भागवत ग्रंथ रहता है।
वो उन ग्रंथों का आरती होता है, उस ग्रंथ के पास भोग लगता है। पहले देखिए लोग इतने हम जैसे इतने हाईली मतलब एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनका भागवत के प्रति विश्वास था। लोग दिन भर काम करते थे, शाम को आके भागवत सुनते थे। इसीलिए घर में रह के भी, विरक्त आश्रम में रह के जो गति पाता था वो लोग घर में रह के वही गति पा जाते थे। और आजकल देखिए हम लोग मंदिर में रह के भी हम अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे, भक्त रह के अगर नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे हम जीवन का लक्ष्य को पाएंगे, भगवान को किस तरह से पाएंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं मदैक बंधु, जिस तरह से एक बंधु दूसरे बंधु का मदद करता है, भागवत प्रभु भागवत आप मुझे इस तरह से मदद किए। मदैक बंधु मत संगी, हर समय मेरे साथ आप हैं। मद गुरु, मेरे गुरु आप हैं। मद निस्तारक, आप मुझे भागवत को अगर आप जीवन में आश्रय कर लिए तो आप कभी भी जीवन में निराशा को प्राप्त नहीं करें। हमने इसी मंदिर में रह के महाराज जी से सुना, जो जीवन में एक बार ये श्रीमद् भागवतम का दूसरे श्लोक का जो मंगलाचरण, 3 मंगलाचरण है, वो दूसरे श्लोक का अर्थ ये, जीवन में एक भी बार कोई भागवत सुनने के लिए इच्छा व्यक्त करता है कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मुझे भागवत सुनने के लिए मिलेगा, उसी क्षण भगवान कृष्ण उसके हृदय में बन जाते हैं। हम आपको सत्य बताते हैं, ये बात जो है वो 2002 साल की बात है, जनवरी 25 और शाम के 7:11 हमने महाराज से ये वाक्य सुना। और आज तक जीवन में कभी भी निराशा आता है तो ये वाक्य सबसे पहले मन में आता है कि भगवान बन जाते हैं अगर भागवत हम सुनते हैं। इच्छा सुनने से नहीं, सुनने की इच्छा करने से भगवान बन जाते हैं। अगर कोई ईमानदारी पूर्वक सुनेगा तो हर क्षण वो भगवान को अपने हृदय में लेके जाए, और जहां जाएगा वो भागवत को दे के आए। इसीलिए आपको भागवत को ग्रहण करना चाहिए, भागवत को पढ़ना चाहिए और भागवत को सुनना चाहिए, और हर क्षण चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, सुझाव, मंतव्य, टिप्पणी? अभी आपका समय। हरे कृष्णा। इस बात में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न हरे कृष्णा सर जी, हम जब आध्यात्मिक जगत में वापस जाएंगे तो उसके बाद हमको भागवत श्रवण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्टली सर्विस करने का हमको चांस मिलेगा। तो उस समय हम भगवान को उनके आलोचना में बैठेंगे तो चर्चा तो हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो वो बालक है वो कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, जो 5,000 साल पहले भगवान आते थे, तो वापस जाने के बाद भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। भागवत वो जो यहाँ पढ़े हैं ना, वो प्रैक्टिकल वहाँ करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा है, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। और कब लिखा है पता है आपको? जब उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, कत बने छुटा छुटी बने खाए लुटा फुटी कबे हवे सही दिन मोर। जब यहाँ हम भागवत को ईमानदारी से सुनेंगे तो वहाँ वो प्रैक्टिकल होगा। इसीलिए भगवान के भक्त वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सुख भागवत यहाँ सुनने से प्राप्त होता है। हमको तो अभी नहीं अभी आपको प्राप्त हो रहा है कथा सुनने में इतना आनंद, जिसको प्राप्त हो रहा है वो बड़े भाग्यशाली। हमने जीवन में इतना ही अनुभव किया प्रभु, आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा आनंद कथा सुनने में। यहाँ हम तो कह रहे हैं, लेकिन जीवन में अगर आप पूछेंगे प्रभु जी आप किस टेस्ट के आधार पर इस्कॉन में भक्त अभी तक हैं, हम कहेंगे हमने महाराज से जो सुना है उसके आधार पर हमें आज तक कथा सुनने में। इसलिए आप देखिए भागवत में जितने भी प्रार्थनाएं हैं, नलकुबेर मणिग्रीव का प्रार्थना देखिए, महारानी कुंती का प्रार्थना देखिए, ध्रुव महाराज का प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना आप उठा के ले लीजिए भागवत का, उस प्रार्थना में एक प्रार्थना होगा कि प्रभु हम आपके भक्तों के संग आपके मंगलमय चरित्र सुनना चाहते हैं। अगर कथा सुनने में इतना आनंद है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? एज ए डिवोटी, एज ए साधक हमें ये सोचना चाहिए, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना करें, मेरी वाणी जो है आपके गुणगान करे, मेरी कर्मेंद्र जो है आपकी कथा वो सुनने में लगा रहा है। और उसमें एक प्रार्थना में वो अंत में कह रहे हैं, दृष्टिम सताम भवत्तनूनाम। हे भगवान, हे दामोदर, आप इतना कृपा कीजिए, आप
हमारे नेत्र जो है अपने भक्तों को देखने में हमें इसको लगाई। तो भगवान करे, अरे बुद्धूराम मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे देखो। तो नलकुबेर मुनिग्रीव कहते नहीं नहीं प्रभु, आपको देखने से कोई फायदा नहीं है, हम तो आपको देखना भी नहीं चाहते, हम तो नंगे होके लड़कियों के साथ नहा रहे थे। ये नारद मुनि की कृपा है, जिनकी कृपा से आज आप हमारे सामने खड़े हैं। हमने तो आपको कभी मांगा नहीं था, हम ना चाहते आपको देखने के लिए। ये नारद मुनि की कृपा है जो वो आपको दिखा दे, और हम नारद मुनि को कभी देखे नहीं, हम तो आज आपको देख के इतना आनंद मिल रहे। अगर ईमानदारी से नारद मुनि को ठीक से देखे होते तो आप अभी तो दामोदर लीला से हम वापस जा रहे, आप भगा रहे हैं हमसे। क्यों? हम साधु को अच्छे से देखे नहीं है। अगर अच्छे से देखते तो वेणु गीत में हम आपको रख लेते, या रास पंचाध्याय में हम वहां पे भी वहां पे रह सकते थे। क्योंकि हम साधु को देखा दे नहीं, इसीलिए आप यहां से हमको भगा रहे हैं। इसलिए आप इतना कृपा, आप प्रभु आप हमें चीट मत कीजिए, हम इतना कृपा कीजिए हम इन्हीं नेत्रों में साधुओं को देखें। और ये आप सबका अभी सौभाग्य मिल रहा है। ये जो भक्ति वृद्धि कैंप है ना, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं उनको आप अच्छे से देखिए, कैसे वो अपने मन को समाहित करके, हम जैसे हम जो खा रहे वही भी खा रहे, हम जहाँ पे रह रहे वही वो रह रहे, लेकिन वो कैसे अपने मन को भगवान पे लगा दिए। तब जब आपके मन में इतना अच्छा पवित्र भावना आएंगे ना, तब भगवान आपके प्रति कृपा करेंगे। और एक बात याद रखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये हम सबके प्रति आशीर्वाद है। आध्यात्मिक जीवन बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सुलभ है, हमें यहाँ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में लिखते हैं, भक्त जहाँ वांछा करे प्रभु तहा पूर्ति करे। हम जो यहाँ मांग रहे हैं ना, एक एक चीज हमको मिलेगा, और हम जो नहीं मांगे वो भी मिलेगा। अपनी मत सोचिए। इसलिए भगवान एक बार परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी को पुणे के एक यूथ फेस्टिवल हुआ था 2005 में, तो हम लोग पुणे गए थे। तो एक भक्त ने महाराज जी को पूछा, श्री राधा गोविंद महाराज जी को, कि महाराज भगवान को एक साथ कितना चीज मांगा जा सकता है, मतलब एट वंस कितना चीज वो फुलफिल करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक ही चीज में वो पूरा दे देंगे, आपको दोबारा कोई मांगना नहीं पड़ेगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान जब देते हैं ना तो दूसरे किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आप चिंतामणि धाम में आ गए हैं, इस्कॉन में, और यहाँ पे कृष्ण बलराम बंधे पड़े हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ रख के गए। और हम सबको हमारे जो भी डिजायर्स हैं, आपकी भागवत क्या करता है, असाधु साधुता दाई नती निच्चो चतारक हाना मुंच कदा चिन्मा प्रेमना हृत्कंठय स्फुर। हे भागवत, आप जो है अति निच्च स्थिति में, अभी देखिए हमारा मन कहाँ पे जा रहा है, विषयों पे जा रहा है, रक्त मांस के पिंड के ऊपर हमारा मन जा रहा है। अति नीचो चतारक, बहुत नीचा हमारा गिरा हुआ स्थिति है, अभी हमारा मन बहुत गिरा हुआ है। उस गिरे हुए मन से हम क्या करेंगे, भागवत हमको उठा के उस मन में हम भगवान को सोच सकते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान सखाओं के साथ, उसी मन के द्वारा जब हम भागवत को सुनेंगे तो वहां जाके पहुंच जाएंगे। प्रभु जी वहां जाके सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, वहां कुछ सुनना नहीं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न सुझाव? तो हम ये, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कल से रोज एक चैप्टर भगवत गीता या रोज एक चैप्टर, एक अध्याय भागवत। कितने लोग भागवत पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। आज नहीं तो कल, लेकिन हाथ तो उठाइए। ठीक है, कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, तो लगता है और 2-3 क्लास के बाद फिर वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन पूछा? आपने तो बताया, जैसे आपके आपने कोट किया कि कलयुग में भगवत जीवन में भक्ति में हम जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि रिस्की है, क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ गृहस्थ आश्रम को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे। सबसे पहले जो है, जो सच्चाई है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, कि अभी गृहस्थ कोई भी आश्रम हो, आश्रम मतलब क्या होता है? श्रम करना होता है। किस लिए श्रम करेंगे? भगवान के लिए श्रम करें। हाँ, तो कोई भी आश्रम है जहाँ पे आप सीरियस हो, अगर कोई अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है तो कभी भी अच्छा गृहस्थ नहीं बन पाएगा। तो वो भी एक आश्रम है ना, वहां पे बंधना नहीं है, वहां छोड़ के फिर वानप्रस्थ में जाना है। गृहस्थ आश्रम सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पे मिलेगा,
भोग सोने को मिलेगा, मंगला उठना का नहीं है। नहीं, वो सिर्फ 25 ईयर्स के लिए। और उसके बाद क्या करना है पता है? सबसे मुश्किल है जो 4 आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में सिर्फ जो 25 साल भोग किए, उसके ये भोगने का दंड मिलेगा, वो 25 साल वहां गर्मी के दिन आग लगा के बैठ के जप करना पड़ेगा, और सर्दियों में नदी में डूब के तालाब पानियों के अंदर घुस के जप करना पड़ेगा। वानप्रस्थ आश्रम में कभी पका हुआ चीज खा नहीं सकते, कच्चा फल खा नहीं सकते, नीचे गिरा हुआ पत्ता खाएंगे। सोचिए ये 25 साल के लिए, फिर 25 साल रेडी है। तो आप सोचिए प्रभु जी, मुख्य विषय है आजकल तो वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया है। सबसे पहले है ईशोपनिषद का इसका मीमांसा है कि हमें जो है हमारा कोटा पता होना चाहिए। आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे। आप अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछिए, वो आपकी स्थिति को देख के बताइए आप क्या कर, आपकी क्या हालत है, स्थिति। उस हिसाब से वो आपको कहेंगे कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए या ब्रह्मचर्य आश्रम में जाइए। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत आनंद है, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं, हर कोई भी चीज आप देखिए पूरा आनंद। आप देखिए सब लोग शादी करते हैं, पैसा खर्च करके नाचते हैं। यहाँ पे तो सुबह मंगला आरती में हम लोग नाचते हैं। भगवान ने क्या नहीं दिया है प्रभु? आइए, जीवन आपका स्वागत कर रहा है। इस्कॉन केंद्र जो है वो आपके लिए खुला है। आप लोग जितना लोग आएंगे, और कितने लोग देखिए समाज में दुखी हैं भगवान को ना जानने के कारण। तो आप सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक, आपको आनंद मिलना चाहिए, फिर आप जैसे आप अनेकों को आनंद दे सकते। तो कोई भी आश्रम हो, आश्रम बड़ा नहीं है, मैंने कि हम कितनी सीरियसली उस आश्रम को समझकर। प्रभुपाद जी के जितने गृहस्थ हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के गृहस्थ लोग जितना प्रचार किए हैं हम कल्पना नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं भूरीजन प्रभु, और भूरीजन प्रभु जानते हैं प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया था? भूरीजन प्रभु जो है सबसे बड़े, आज जो ग्रंथ की हम चर्चा करें ना, भागवत की चर्चा करें, भगवान की कृपा से आपने प्रश्न किया और मेरे मुंह से भी निकल रहा है। भूरीजन प्रभु जी ने भागवत की, मतलब जो प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ छोड़ दिया था, वो ग्रंथ को कंप्लीट किया, बृहद भागवत की रचना किया। सिर्फ ग्रंथ को कंप्लीट नहीं किया, किस तरह से लोग पढ़ेंगे, संस्कृत जानेंगे, उसके लिए विद्यालय, जैसे वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन है ना, ऐसा स्कूल बना था कि हमारे जो भक्त हैं वो सिस्टमेटिकली इस ग्रंथ को पढ़े और उसको समझे। प्रभुपाद जी ने रात रात भर जग के जो ग्रंथ लिखा, हमारे पास दिन में भी समय नहीं उसको पढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने रात को सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। अगर हम दिन में भी उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कृतज्ञ है कि नहीं? इसलिए हमें प्रभु बहुत श्रद्धा से ग्रंथ का पढ़ना चाहिए। और बाकी कि हम गृहस्थ बनेंगे या वानप्रस्थ बनेंगे वो आपके काउंसलर या आपके गुरु डिसाइड। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। तो आज का हमारा जो 3 दिवसीय भक्ति था वो आज का समापन हो रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं अनंत भला तो सब भला, ये 3 दिवसीय जो हमारा कैंप हुआ तो उसके आशीर्वाद वचन से समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा आपको आज का ये? हरि बोल। चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं, चाहते हैं कि हर साल इस प्रकार के ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे हर साल जब होगा तो हम फिर से उनको आमंत्रित करेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन है दोहरा के हम सब जाएंगे तो अभी आप सब लोग दोहरा में जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ डांस करेंगे। कितने भक्त डांस करना चाहते हैं? आप ऐसे कितने भक्तों ने यहाँ का संध्या किया है, डांस किया है? यहाँ का संध्या बहुत ही फेमस है, बहुत इंटरेस्ट है, हम करेंगे, बहुत डांस करेंगे। हरे कृष्णा। और बस आभारी में बोल दीजिए, हम लोग धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से हरे कृष्णा हम बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी लोग अपना मोबाइल पर रखे जा सकते हैं, बिना मोबाइल पर चलेंगे, वहाँ पर डांस करेंगे।
उसके बाद